साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, वो एक नगमा है ना कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया केजरीवाल, कितना बदल गए केजरीवाल। हम मित्रों, 10 साल पहले 2014 में जो केजरीवाल गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते थे कि बच्चों की कसम खाता हूं, कांग्रेस से न कभी समर्थन लूंगा, न कभी कांग्रेस को समर्थन दूंगा। ठीक 10 साल के बाद आज 2024 में केजरीवाल क्या कह रहे हैं कि जिसको जो करना है कर लो। मोदी जी चाहे हमें फांसी पर लटका दो या जेल में डाल दो, लेकिन कांग्रेस से गठबंधन मुझे करनी है तो करनी है। कांग्रेस से मेरा गठबंधन होगा, आप चाहे जो कर लो। अब मित्र, ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन पिछले 10 सालों के दरमियान कांग्रेस भ्रष्टाचार मुक्त हो गई है या केजरीवाल खुद भ्रष्टाचार युक्त हो गए। दोनों में से तो कोई एक बात होनी ही चाहिए, वरना जो इंसान बच्चों की कसम खा रहा था आज से 10 साल पहले, वो आज हेकड़ी दिखा रहा है प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को कि जो करना है कर लो, कांग्रेस से हमारा गठबंधन तय है, होगा और हो गया। तो साथियों, ये वही केजरीवाल हैं जो आज से 10 साल पहले ये कहते थे कि ईडी के समन को डिजॉनर कर दे रहा है नेता लोग, ये सारे चोर हैं, ये सारे भ्रष्ट हैं, सब चोर हैं जी, सब चोर हैं। और ईडी के समन का निरादर, ऐसे देश चलेगा? ऐसे कैसे देश चलेगा? इन नेताओं को पकड़कर जेल में डाल देना चाहिए। आज वही केजरीवाल है 10 साल बाद 2024 में अपने जलवे दिखा रहे हैं। ईडी के समन पर समन आ रहा है और ये नौटंकी पर नौटंकी किए जा रहे हैं। इन्हें अपनी बात याद नहीं है, 10 साल पहले कही गई अपनी बात कि ईडी के समन का निरादर करने वालों को उठाकर जेल में डाल देना चाहिए। 6 बार समन को ये ठुकरा चुके हैं ईडी के। 7वीं बार भी समन अब दी गई है इनको, ये 7वां समन दी गई है और मेरे हिसाब से ये फाइनल समन है। इसके बाद इनको इनके पास कोई और चारा बचेगा नहीं। अब ये जानते हैं मित्र कि इनके खिलाफ इतने पुख्ता सबूत हैं ईडी के पास कि एक बार अगर ये शिकंजे में फंस गए तो जैसे तड़प रहे हैं मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जेल से बाहर आने के लिए, वैसे ही ये भी तड़प कर रह जाएंगे, जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, इनकी पूरी करियर तबाह हो बर्बाद हो जाएगी। तो केजरीवाल सर, आपसे एक सवाल है कि जब इतना ही डर था आपको जेल से, इतना ही डर लगता है, तो आप राजनीति में आए क्यों? बड़ी लंबी लंबी फेंक करके आए थे, कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा। प्रधानमंत्री को आप रोज गालियां देते थे, रोज बेइज्जत कर रहे हैं प्रधानमंत्री को, अनपढ़ प्रधानमंत्री, चौथी पास प्रधानमंत्री कह कह करके आप लगातार बेइज्जत कर रहे थे। तो क्या सोच रहे थे आप? आपको कोई अभय दान मिल गया है कि आप चाहे कुछ भी कर लो, आपको कुछ नहीं हो सकता है? ऐसा नहीं है केजरीवाल जी, यहाँ कानून का राज है। आप कहते हो ना कि मैं अनार्किस्ट हूं, तो रहो ना बाबा आप एनार्किस्ट, आपको कौन रोकता है। लेकिन जब समाज में आप एनार्की फैलाओगे तो फिर समाज के जो नियम है, जो कायदे हैं, उसमें तो आप जकड़े ही जाओगे। और आपने एनार्की फैलाया, इस बात को कोर्ट ने भी माना है कि 338 करोड़ का घोटाला प्राइमा फेसी प्रूफ हो रहा है, साबित हो रहा है। अब आप नहीं जाओगे ईडी के पास में तो क्या आप बच जाओगे? ऐसा सोचना ही बचकानी, मूर्खतापूर्ण और बचकानी हरकतें हैं। अब ये लगातार बचकानी हरकतें क्या कर रहे हैं कि इन्होंने बीजेपी पर आरोप मढ़ना शुरू कर दिया कि बीजेपी हमारे 7 विधायकों को तोड़ने के लिए 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर कर रही है। अब कौन कर रहे? जब इनसे सवाल पूछा गया, इनसे पूछा गया कि भैया बताओ कि वो कौन लोग थे, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास में, तो इनका कहना था कि क्या हम लोग टेप रिकॉर्डर लेकर चलते हैं कि टेप कर लें किसी की बात को। भैया केजरीवाल सर, आप अपनी पिछले 10 साल पहले वाली बात याद करो। आप वही केजरीवाल हो ना
जो आम जनता को ये सलाह देते फिर रहे थे कि भैया अगर कोई आपसे घूस मांगता है तो आप उसकी चुपके से वीडियो बना लो और मुझे दे दो, मैं उस पर एक्शन लूंगा। तो ये जो बात आप जनता को समझा रहे थे, वो अपने विधायकों को नहीं समझाया कि इतना महत्वपूर्ण बात है, जो खरीदने आ रहा है लोग, उसको आप उसके अगेंस्ट में कोई सबूत इकट्ठा नहीं करेंगे आप, उसको ऐसे ही जाने दिया। अब ये जो है इनके 2 विधायक आ गए, विधानसभा में 2 विधायकों को पेश कर दिया। उन्होंने कहा हाँ जी, मुझे ऑफर मिला था, लेकिन कौन दिया था? ये मैं एक रिश्तेदारी में गया था तो मेरे रिश्तेदार ने ऐसा कह दिया। ये सब बेफजूल की बात, बे सिर पैर की आरोप, बिल्कुल बचकानी है। और केजरीवाल जी, आप तो पढ़े लिखे आईएएस हो, रोमन मैग्सेसे पुरस्कार ना कौन सा पुरस्कार भी आपको मिल चुका है, कोई पुरस्कार भी मिला है ना। तो आप इतनी बड़ी शख्सियत हो, थोड़ी मैच्योरिटी लाओ आप अपने अंदर में। मैच्योरिटी की बिल्कुल कमी है। आप जो ये आरोप लगा रहे हो, इस पर कौन यकीन करेगा? अगर 7 विधायक आपका तोड़ भी देगी बीजेपी, तो क्या उससे बीजेपी की सरकार बन जाएगी? बीजेपी की सरकार बनने के लिए 36 विधायकों की जरूरत पड़ेगी, जिसमें 8 विधेयक बीजेपी के पास है। 7 आपका लेकर के अचार डालेगी वो। ऐसा कुछ नहीं है, ये बचकानी हरकतें जो आप कर रहे हो, जनता हंस रही है आपके ऊपर में। अब इनके सौरभ भारद्वाज ने और आतिशी मार्लेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक आरोप और मढ़ दिया बीजेपी पर कि बीजेपी वाले हमारे कान में आकर कह रहे हैं, हमारे लोगों से कान में कह रहे हैं कि कांग्रेस से समझौता मत करो। कांग्रेस से अगर समझौता कर लोगे आप, गठबंधन कर लोगे, तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, और अगर कांग्रेस से गठबंधन नहीं करोगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा, जेल नहीं भेजा जाएगा। ये भी कितनी बचकानी बात है, कितनी मतलब बिना सिर पैर की। ये ऐसी ऐसी हरकतें, केजरीवाल जी, आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसी हरकतें करोगे, क्योंकि आपको तो लोग, भारत की जनता ने 2014 में, 2013 में सर आंखों पे बिठा ली थी कि एक पढ़ा लिखा, ईमानदार, भ्रष्टाचार से लड़ने वाला योद्धा जो गरीबों की आवाज बनेगा, गरीबों का हमदर्द है, ऐसा समझकर आपको दिल से प्यार किया और भर भर के प्यार लुटाया, वोटों के शक्ल में आपको इस मुकाम तक पहुंचा दिया। लेकिन आप वही केजरीवाल हो जो कितना बदल गया इंसान। वो जो मैंने शुरू में कहा था ना कि देख तेरी संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया केजरीवाल। तो साथियों, ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।